जनवरी को, आज मैं यहाँ 29 जनवरी को यहाँ आपके कलकत्ते शहर में बैठा हुआ। ये समझ लीजिए आप कि इतने कम टाइम में हम कहाँ से और कहाँ तक काम करके आए, और इंशाअल्लाह हम और हमने बिहार में डॉक्टर गयास साहब को स्टेट एडवाइज़र बनाया। डॉक्टर गयास साहब वो 38 डिस्ट्रिक्ट में वो बनाएंगे स्टेट एडवाइज़र। इसी तरह वो बढ़ती जाएगी टीम, और इसमें सारे कैटेगरीज के लोग हैं हमारे पास। अभी देखिए पीछे बैठे हुए प्रोफेसर मिस्टर रियाज साहब, ये हमारे जो है मीडिया प्रभारी हैं। आने वाले टाइम में आपके साथ मिलकर काम करेंगे, सोराब भाई के साथ मिलकर काम करेंगे। सोराब साहब एक सवाल सर मेरा होगा सर, रियासत मगरबी बंगाल की अवाम से सोराब भाई से प्रेसिडेंट क्या अपील करना चाहेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके, जिनको नई भी मालूमात है इस मीडिया के थ्रू मालूमात हो गया है, क्या कहना चाहेंगे सर? वही बात कि गवर्नमेंट से डिमांड करने के लिए जो अभी हमारे ना स्टेट लेजिस्लेशन में मिलता है, ना सेंट्रल लेजिस्लेशन में मिलता है, कहीं पर भी नहीं मिलता। ये कौम को इस तरीके से डिप्राइव किया गया है, इसमें हम लोगों का खुद का भी बहुत बड़ा कमी है। ये हम लोग की अपनी कमी है, हम लोग अपने हकूक़ के लिए लड़ना भूल गए, छोड़ दिए। तो ये अपना हक के लिए लड़ाई लड़ना एक सबसे अहम और ज़रूरी काम है। तो इंशाअल्लाह रहमान अब थोड़ा सा क्या है कि कुछ नए जनरेशन के लोग जो है वो थोड़ा सा कम परवाह करते हैं। अब फिर भी ठीक है, लाना तो पड़ेगा, उन लोगों को समझा करके लाएंगे हम लोग और जोड़ेंगे, क्योंकि वी आर द फ्यूचर। तो हम लोगों का, हमारे भाई साहब हैं, मुमताज़ भाई हैं, हम लोग हैं, हम लोग जितना दिन तक हो सकेगा इसको, जमीयत को या कौम और मिलत के काम के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ नौजवानों से रिक्वेस्ट अपील करेंगे कि आप लोग भी सामने आइए, क्योंकि आप लोग ही फ्यूचर हैं। कौम को संभालना, बरादरी को संभालना, कैसे आपस में इत्तेफाक रख करके और जितने भी मामलात हैं उसको ठीक करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और इसका रिज़ल्ट हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी 1-8 साल के अंदर ही कुछ ना कुछ बेहतर रिज़ल्ट आप लोग को मिलेगा। और ये सिर्फ समाज के लिए काम करेगा, सोशल काम करेगा, या पॉलिटिकली भी कुछ? देखिए, जब सोशल सामाजिक भी काम करना पड़ेगा, पॉलिटिकल काम भी करना पड़ेगा। और पॉलिटिक्स के मुतालिक हमने तो बोला कि हमारा हक के लिए हम लोग अपना डिमांड जरूर रखेंगे, और अगर जो भी पार्टी हमारा हक अगर देगी तो हम लोग उसके साथ रहेंगे। गिव एंड टेक का तो पॉलिसी है, जो हम लोगों को मेरा हक देगा हम लोग उसके साथ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अपना हक क्लियर कर दूँ। अभी जैसे हम लोग हर स्टेट में दौरा किए हैं, सब हमारा, अभी मैं नेशनल पार्टी बनाऊंगा, मैं किसी पार्टी से भीख मांगने नहीं जाऊंगा कि तुम दो टिकट तुम दो। बिहार में सहनी है, वो 3% है, और उसको नीतीश कुमार ने 10 सीट दिया, 5 सीट ले करके चले आए। तो अब हम अपना, जब एजुकेशन होगा तो हम अपना हिस्सेदारी तो लेंगे। अभी हमारे WBS ऑफिसर सेल टैक्स कमिश्नर रिजवान साहब हैं, इनके फादर रहीम साहब, हम जब कलकत्ता में थे तो हमें बहुत कुछ समझाते थे। अब बिरादरी के लिए इनके फादर की भी बहुत कुर्बानी है। तो बात है, आपके अंदर बहुत हीरे की कमी नहीं है, मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो हम अपनी हिस्सेदारी भी लेंगे, और जैसे हमारा जो इसमें काम करने वाले, जिस एजुकेशन में करेंगे काम, एजुकेशन में ले जाएंगे, और इसके बाद जो लॉ में करेंगे उसमें ले जाएंगे। जो जिस फील्ड में जाएंगे उसको उस फील्ड में हम उसको मोटिवेट करने के लिए हम लोग आए हैं। सेंटर की टीम जो आई है मोटिवेट करने के लिए, और सब लोग यहाँ काम कर रहे हैं। मैंने पहले बोल दिया कि जो ऑल इंडिया 20 साल बाद सोचेगा, बंगाल 20 साल पहले सोचता है, क्योंकि यहाँ के लोग टैलेंटेड हैं, मछली खाते हैं, दिमाग से बहुत तेज होते हैं, और इसके बाद सिर्फ मोटिवेट करने के लिए आए। हमारे बीच हमारे मेहमान हैं, हमारे सेल टैक्स कमिश्नर रिजवान भाई हैं। टॉपिक से हम गुजारिश करेंगे कि उनके इस्तेमाल करें। रिजवान हसन कासमी साहब सेल टैक्स कमिश्नर हैं।
मेरे वालिद साहब हमारे जमीयत के वाइस प्रेसिडेंट थे और काफ़ी वक्त और कुर्बानी भी रहा उनका ओबीसी में, बुजुर्ग रहे हमारे, तो ये इनको भूला नहीं जा सकता है। सोराब भाई उनको फूलों का गुलदस्ता पहनाकर उनका इस्तकबाल करें। मैं रेपो न्यूज़ से जमीयत राइन से मैं एक वजाहत चाहता हूँ कि आप लोगों ने जमीयत राइन के बारे में तो कहा है, तो हमारे जो शायर मशरिक़ हैं अल्लामा इकबाल, जिन्होंने कहा है कौम, मिल्लत और उम्मत के बारे में, तो क्या आप लोग बरादरी से ऊपर उठकर भी क्या इस उनके ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेंगे, अल्लामा इकबाल के ख्वाब को? मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, तालीम आएगा ये सब खत्म हो जाएगा। अभी जातवाद से उठ करके कि मेरे बच्चे अगर MBA पास हैं, हमारी बच्चियाँ MBA पास हैं, हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे कि हम अपने मुआशरे में शादी करें। इसके बाद जब एक वक्त आएगा कि जात पात जो, जब इंडिया से आप समझ गए हैं कि आज यहाँ जितनी भी डेमोक्रेसी ढंग से इलेक्शन हो रहा है, सब में कास्टिंग वोट है, और हम अगर हमारे एक कास्ट का कोई MLA में खड़ा हुआ, हम भी उसको करेंगे। तो ये तो हम भी मीडिया में हैं, ये तो मीडिया जानती है कि आज इंडिया से कास्टिंग जाने वाली चीज़ नहीं है। आप देखिए यहाँ मंदिर मस्जिद का मुद्दा क्या रह गया। आप लोग, हम लोग भी मीडिया में, हम नेशनल गवर्नमेंट चैनल में हैं, आज कास्टिज़ में इतनी हो गई है कि कहता है बहुत तरह की बातें हैं जो आप लोग सुनते होंगे, क्या मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। तो इसलिए ये सब चीज़ को छोड़िए। अब रहा कि हम लोगों का एक ही फैसला है कि जात पात से, किसी जात से मेरी तनकीद नहीं है, सब जात आवे, सब भाई आवे, हम लोग जो दबे कुचले हैं, हम लोग आगे निकले, उनको भी गले से लगावे, वो भी हमको गले से लगाए, और इंशाअल्लाह सब मिल करके, जब ये कास्टिज्म वाली बात है, तालीम आएगा, तो तालीम के बाद सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो है हम लोग सब यूनाइट हो जाएंगे। हम लोग भी चाहते हैं ये जाति पाति प्रथा सब खत्म हो। ये तब होगा जब हमारे अंदर इल्म आएगा। मैंने कहा कि इल्म जो है वो इल्म बढ़कर जहाँ बल्कि हर इंसान लाजिमस, अगर इल्म न सुधे इंसान जानवर सुधे, इल्म आएगा सारी चेंजिंग हो जाएगी। आपके सवाल का हम एक जवाब दे देते हैं। जमीयत राइन वेस्ट बंगाल ने और एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर हम लोगों ने सबसे पहले एक OBC का कैंप किया, जो ये बंगाल के लिए एक इतिहास रहा, और 1000 से ज़्यादा सर्टिफिकेट इशू कराया गया। उसमें सिर्फ राइन लोग नहीं थे, बल्कि राइन से ज़्यादा जो दूसरे कम्युनिटी के लोग थे उनको सर्टिफिकेट भी मिला, और ज़्यादा मिला। इसमें शेड्यूल कास्ट भी थे, शेड्यूल ट्राइब भी थे, अंसारी भी थे, कुरैश भी थे, कुछ दुनिया भी थे, राइन भी थे, सभी के लिए। तो जमीयत राइन का जो नज़रिया है वो विजन बिल्कुल चारों तरफ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने आप को पकड़ना, क्योंकि सदर साहब ने आपको इससे पहले भी कहा कि हमारे कबीले के साथ साथ हमारे माशरे में जो और भी हैं, जो दबे कुचले, जो कमज़ोर है, हम लोग उनको भी लेकर साथ चलेंगे। उनका ये नज़रिया जो है हम लोग इस पर ये रखते हैं, और इस तरीके से जमीयत राइन काम कर रही है। शुक्रिया। मुमताज़ साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये होगा सर, जिस तरह से यूथ के अंदर एक अवेयरनेस प्रोग्राम होनी चाहिए, और जिस तरह से ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, और क्या कहते हैं एजुकेशन पे सेमिनार्स हो रहे हैं, इस तरह का भी कुछ प्रोग्राम लिया जाए ताकि उससे जो है और भी अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाया जाए। तो एज अ वर्किंग प्रेसिडेंट, आप वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, सोराब साहब भी प्रेसिडेंट है रियासत मगरबी बंगाल के राइन के, क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह का स्टेप्स लेंगे आप? देखिए, सबसे पहले जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, और ये ऑर्गेनाइजेशन जमीयत राइन वेस्ट बंगाल, हम लोग बात करते हैं इत्तेहाद की, यूनिटी की बात, सबकी ज़ुबान पे यूनिटी यूनिटी यूनिटी। लेकिन यूनिटी से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। सबसे पहले हम शमसुद्दीन भाई पर एतमाद करें, शमसुद्दीन भाई मुझ पर एतमाद करें, मैं उन पर एतमाद करूं, वो मुझ पर एतमाद करें। जब हम एक दूसरे पर एतमाद करने लगेंगे, मुकम्मल तौर से एतमाद करेंगे, तब जाकर हम लोगों में इत्तेफाक पैदा होगा। एतमाद करेंगे तो इत्तेफाक पैदा होगा, और जब एतमाद और इत्तेफाक पैदा हो जाएगा, अपने आप नेचुरली तौर से इत्तेहाद खुद ब खुद हो जाएगा। सबसे पहले लीडरशिप पर एतमाद करना हम सीखें, अपने लीडरशिप पर एतमाद करें, फिर
कारवां को आगे बढ़ाए। इंशाअल्लाह कामयाबी ही कामयाबी। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनियावी नाम और नमूद के लिए नहीं, ये काम हम लोग का सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए अगर करेंगे, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और हम कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम। जब ये जमीयत गई दुनिया में रुसवा हुआ। वाह। आबरूबा की तेरी मिल्लत की जमीयत से थी, जब ये जमीयत गई दुनिया में रुसवा हुआ। फर्द कायम है, फर्द कायम रब्त मिल्लत से है, फर्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ भी नहीं। दूसरी बात एक और, दामने दीन, सबसे बड़ा जो चीज है वो दामने दीन। दीन जो है वो असल है, दीन असल है, दुनिया जो है नकल है। दामने दी हाथ से छूटा तो जमीयत कहाँ, दामने दी हाथ से छूटा तो जमीयत कहाँ, और जमीयत हुई रुखसत तो मिल्लत भी गई। मिल्लत के साथ रास्ता इस्तेवार रख, मिल्लत के साथ रास्ता इस्तेवार रख, बेवस्ता रह सजर से, बेवस्ता रह सजर से उम्मीदें। मैंने कहा दिया कलकत्ता एक ऐसी जगह है जहां हमारी माँ बहन बच्ची सब, यहाँ मैं अगर ज़्यादा बोलता तो हजारों की हजार तादाद में लोग आते। अब ये बच्ची लोग सब जागी है, थोड़ा इसको स्वागत करिए और बढ़ो।